हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी और हमने लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 16 तक पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में। ठीक है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 17 और 18 के बारे में। ठीक है, और वो आर्टिकल्स क्या है उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी एनडीए सीडीएस या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि एक सरप्राइज़ आपका इस वीडियो के एंड में वेट कर रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन वर्ड्स के मतलब समझाता हूँ कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले देखो, अबॉलिशन का मतलब क्या है? अबॉलिशन का मतलब है खत्म कर देना, यानी कि मार देना उस चीज़ को, उस चीज़ की एग्जिस्टेंस खत्म कर देना। ठीक है, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत या भेदभाव, इन सब चीज़ों का खत्म करना। यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इन अबोलिशन यानी कि छुआछूत और भेदभाव, इन चीज़ों का अंत कर देना, इनको खत्म कर देना। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये थी कि जब हमारे देश में किसी समय पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि अंग्रेज हम जो भारतीय नागरिक होते थे, हमारे हाथों के द्वारा दिया हुआ पानी भी पीना जहर समझते थे कि ये गंदा पानी है, ये बेकार है। मतलब हम लोगों को बहुत, और स्पेशली वो जो छोटे कास्ट के होते थे ना, दलित से या SC ST या जो फिर नीचे लोअर कास्ट के जो होते थे, उन लोगों को तो स्पेशली ये बहुत छुआछूत या भेदभाव रखते थे। ठीक है, कि ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत गंदे हैं, इनकी बहुत नीची कास्ट है। ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों को ट्रीट किया जाता था, और ये चीज़ हम भारतीयों को बहुत बुरी लगती है कि ये हमारे साथ ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ऐसी चीज़ें करी हैं, तो हम इस चीज़ों को, हमारे भारतीय, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि ऐसी चीज़ें हम हमारे भारत देश के नागरिकों के साथ नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, मैंने आपसे कहा, उन्होंने आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस आर्टिकल को ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो भेदभाव, वो छुआछूत हमारे भारत देश के नागरिकों के बीच में रह के ना हो सके। ठीक है, लेकिन एक चीज और क्लियर कर देता हूं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया? उन्होंने ऐड किया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब उन्होंने बताया है कि हम अनटचेबिलिटी को खत्म करेंगे, मतलब खत्म कर देंगे। ठीक है, उन्होंने अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं दी कि अनटचेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं कि उन्होंने मतलब कहा है कि हम डॉक्टर को खत्म कैसे करें या किसी भी चीज को खत्म कैसे करें, वो बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि डॉक्टर कौन है। ठीक है, तो ये चीज बताई गई कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस अनटचेबिलिटी वर्ड, ये जो अनटचेबिलिटी वर्ड है ना, इसके बारे में कहीं पर भी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना, इस वर्ड के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो लेकिन एक चीज और बता देता हूं कि क्या हुआ, जैसे कि अगर आप मेरे से ये भी पूछो कि अगर अनटचेबिलिटी की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो हम अब इस, अगर कोई ऐसी चीजें करता है हमारे भारत देश में, छुआछूत या भेदभाव करता है, तो उसको कैसी सजा मिलेगी, क्या मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पार्लियामेंट है ना, इंडियन पार्लियामेंट, उसने एक लॉ इशू किया था। उसने लॉ क्या क्या लॉ इशू किया था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस लॉ के अंडर आपको अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी मिलेगी। ठीक है, कि कौन सी सजा दें, क्या करें, वो सारी चीजें आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको इस लॉ के अंदर डेफिनेशन नहीं मिलेगी अनटचेबिलिटी की। ठीक है, क्या नहीं मिलेगी? डेफिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इसके अंदर अनटचेबिलिटी, जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा उसके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई करता है ये सारी चीजें हमारे साथ, तो उसको क्या सजा दें, क्या सारी टर्म्स कंडीशंस हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग आपके साथ कोई भी भेदभाव करता है, जैसे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, ठीक है, अगर वो कोई भी इंसान ऐसी चीजें आपके साथ करता है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम गलत है। तो यही था अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में, कि आपको
इसकी डेफिनेशन नहीं है कहीं पर, और इस चीज़ को ख़त्म करने के बारे में बताया गया है, ना कि इसकी कोई डेफिनेशन दी गई है। तो आर्टिकल 17 में इसके बारे में बात की गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 में बात की गई अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब वही कि टाइटल्स का खत्म करना। जैसे कि क्या होता था जब हमारे देश में, मैं आपको बताऊं, जब हमारे देश में भारत जो अंग्रेज थे राज करते थे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, जैसे जो कोई भी अमीर आदमी होता था ना, कोई भी रिच होता था, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा होता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, उससे बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट्स बना लेते थे अपने, ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाते थे और उनका इस्तेमाल भी करते थे, उनके पैसों का इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे। तो इसके बदले में अंग्रेज क्या करते थे, उनको टाइटल दे देते थे। टाइटल कैसा, जैसे कि मतलब छत्रपति नाम है, ठीक है, अगर कोई आम आदमी का वहाँ पर छत्रपति नाम है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसको उसका प्रॉफिट लेने के लिए उसको एक टाइटल दे देते थे और उसका नाम मान लो ऐसे रख देते थे, जैसे कि राजा छत्रपति महाराज, ठीक है, या फिर कोई मतलब बहुत बड़े बड़े औहदे दे देते थे, पदवियां दे देते थे कि आपको एक स्पेशल मतलब अलग करके रखा जा रहा है। जैसे कि आम आदमी को, जो जनरल लोग होते हैं, उन सबसे आपको एक अलग टाइटल दिया जा रहा है, राजा महाराजा, या फिर इस तरह से मतलब टाइटल्स देते थे। तो उस टाइम ये चीज़ भी बहुत लोगों को होती थी कि हम सब भारतीय एक ही हैं, हम मतलब वो भी इंडियन है, हम भी इंडियन है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसको एक स्पेशल टाइटल दे दिया, राजा छत्रपति, ठीक है। तो बहुत मतलब इस तरह से ना बहुत गंदा लगता था कि वो है तो हम लोगों के बीच का एक आम इंसान, लेकिन उसको अंग्रेजों ने, उसके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए लोगों ने उसे टाइटल दे दिया, और वो उस टाइटल का गलत इस्तेमाल करता था और लोगों के साथ गलत व्यवहार करता था, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे उस टाइम जो नेता थे, जो मतलब क्रांतिकारी थे, उन सब लोगों को ये चीज़ खराब लगती थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए अब बात करते हैं, जैसे कि ये आज के टाइम की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो आज के टाइम में क्या है, ऐसा तो नहीं कि हम मान लो जैसे मेरा नाम अनमोल गुप्ता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जब हमारे इसमें ऐड किया गया, तो ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ कल को सड़क पे निकल जाऊँ और मैं बोलूँ कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट अनमोल गुप्ता, मैं अपने नाम के आगे टाइटल लगा लूँ कोई सा भी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पुलिस ना दंगे वंगे हो जाएंगे और लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो ऐसे कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट भी अगर चाहे तो किसी मिनिस्टर को कोई टाइटल नहीं दे सकता। टाइटल लेने की सिर्फ दो लोगों को हक है अपना, वो लोग कौन है, वो लोग हैं मिलिट्री से अगर कोई है वो लोग, और जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन में है वो लोग। ये दो लोग ही सिर्फ अपने नाम के आगे टाइटल यूज कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि आप देखो मेजर, कर्नल, कैप्टन, ठीक है, या फिर लेफ्टिनेंट। और फिर अगर एकेडमिक की बात कर दें तो डॉक्टरेट होता है, पीएचडी डिग्री जो किए होते हैं, ठीक है, तो मास्टर्स किए होते हैं, या फिर जो कोई हाई डिग्री वगैरह कंप्लीट करते हैं तो उनके आगे टाइटल्स लगते हैं। तो सिर्फ ये दो लोग ही अपने नाम के आगे टाइटल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी स्टेट। अब यहाँ पर बात की गई कि अगर कहीं फॉरेन से उसको कोई टाइटल, अगर अपने भारत देश के किसी भी नागरिक को कोई फॉरेन से टाइटल दिया जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वो एप्लीकेबल भी नहीं होगा वो टाइटल, ठीक है। तीसरी यहां पर बात की गई नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहां पर बात करी गई है, सपोज मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लो ये एक बंदा है, या फिर एक, चलो ये मैं हूँ, ठीक है, अनमोल, ठीक है, मैं फॉरेन का रहने वाला हूँ, जर्मनी का, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं जर्मनी का या फ्रांस का या फिर अमेरिका का कहीं का भी रहने वाला हूँ, और मैं इंडिया आके एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ की जर्मनी या फ्रांस या अमेरिका कहीं की भी कोई भी गवर्नमेंट वो अपने बंदे को कोई भी टाइटल देना चाहती है जो कि इंडिया में काम कर रहा है, एक प्राइवेट नौकरी, और वो देश अपने बंदे को कोई भी टाइटल देना चाहती है तो वो दे सकती है और वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर वही बंदा जो फॉरेन से आया हुआ है और वो इंडिया में जॉब कर रहा है और वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और तब वो कंपनी अगर उस बंदे को कोई भी टाइटल देना चाहती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो नहीं करेगा, या जो भी है, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी यहां पर बात करेगी है नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द शेल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर जैसे कि मान लो हमारे देश का कोई आईएएस आईपीएस है या कोई बड़ा अधिकारी है और वो फॉरेन जाके कोई भी बहुत अच्छा काम करके आता है, और उसका वहाँ के जो देश के राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, जो भी है वहाँ के नेता, और वो उस
अपने देश के किसी भी आईएएस ऑफिसर या उस अफसर से खुश होके उसको कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं, उसको कोई टाइटल देना चाहते हैं, उसको कुछ भी गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जब तक बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, मतलब प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना उस टाइटल को, ना ही उस गिफ्ट को, ना ही उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको उन गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए उसे प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चार पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ 2 लोग टाइटल्स अपने नाम के आगे यूज कर सकते हैं, वो मिलिट्री और एकेडमिक। इसके अलावा ना ही जो प्रेसिडेंट, ना ही प्राइम मिनिस्टर, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई आम आदमी अपने नाम के आगे टाइटल यूज नहीं कर सकता। दूसरी बात कि कोई भी फॉरेन का देश, मतलब फॉरेन कंट्री अगर अपने देश के किसी भी बंदे, किसी भी नागरिक को कोई टाइटल देना चाहता है तो वो टाइटल एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा कि अगर कोई फॉरेन का बंदा इंडिया में आके कोई प्राइवेट जॉब करता है और वो कोई अच्छा काम करता है और उसकी कंपनी, उसका देश उस बंदे को कोई भी टाइटल देना चाहता है, कोई रिवॉर्ड देना, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर वही फॉरेनर, ठीक है, वही फॉरेन का बंदा इंडिया में आके गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और फिर अगर वो उसका देश उसको कोई भी टाइटल दे रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। चौथा कि अगर अपने देश का कोई भी बड़ा अधिकारी, चाहे वो आईएएस, आईपीएस या कोई मिनिस्टर, फॉरेन जाके कोई भी अच्छा काम करता है और वहाँ के नेता, वहाँ के लोग, वहाँ के प्रेसिडेंट अगर खुश होके कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी गिफ्ट अगर हमारे देश के अधिकारी को देते हैं तो वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करे बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि थे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ कंडीशंस क्या थी कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने नाम के आगे टाइटल्स यूज कर सकते हैं, एकेडमिक डिस्टिंक्शन और मिलिट्री के, ठीक है। अब एक और पॉइंट्स ये है कि कई लोग ये बोलते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण ये लोग अपने आगे लगाते हैं। तो पहली चीज, दूसरी चीज ये बता दूं कि पद्मश्री और पद्म भूषण ये एक अवार्ड्स हैं, ये कोई टाइटल नहीं है। तो कोई भी हायर पर्सनालिटी अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकती क्योंकि ये अवार्ड्स है, टाइटल्स नहीं है। तो कोई कभी भी आपने ये नहीं सुना है कि पद्मश्री सचिन तेंदुलकर या फिर पद्म भूषण लता मंगेशकर, ऐसे नहीं, ये अवार्ड्स है जो कि उनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई भी अपने नाम के आगे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड लगाता है तो जो मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के जो कॉन्सर्ट, जो फंक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज प्राइवेट कंपनीज करवाती हैं, ठीक है। तो वो अगर ये टाइटल्स दे रही हैं उन लोगों को तो ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये प्राइवेट कंपनीज दे रही हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो प्राइवेट कंपनीज दे रही हैं चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही तो वो एप्लीकेबल नहीं है अपने देश में, ठीक है। तो क्या क्या ये टाइटल्स नहीं है, ध्यान रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण या मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ये जो टाइटल्स हैं ये प्राइवेट कंपनीज देती है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं, गवर्नमेंट अपनी नहीं दे रही है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अपने देश में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, तो लेकिन क्या हुआ, दिलीप कुमार ना पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या हुआ, अपने जो एक्टर थे दिलीप कुमार, ठीक है, उनको टाइटल दिया था निशान-ए-पाकिस्तान। आप इसको गूगल भी कर सकते हो, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो अपने भाई जो एक्टर थे उनको पता था कि हमारे देश में ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18 के अंदर बात करी गई एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, तो जी आप अपना टाइटल अपने पास रखिए, हम इसमें ही खुश हैं। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे इन 2 आर्टिकल्स में, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को लेके और एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को लेके, कि टाइटल्स कौन अपने नाम के आगे यूज कर सकता है, क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर उसको कोई दूसरा देश टाइटल देता है अपने देश के बंदे को या वो इंडिया के किसी भी सिटीजन को, तो उसके पीछे प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी उन टाइटल्स को या उन रिवॉर्ड्स को अपने नाम के आगे लगा सकता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि अनटचेबिलिटी के लिए कहीं भी कोई डेफिनेशन इस वर्ड की पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसकी अगर सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हाउ टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो आपको इस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमारे आर्टिकल्स बने हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ ना आपने जो राइट टू इक्वालिटी यानी फंडामेंटल राइट्स में जो अपना पहला पॉइंट था राइट टू इक्वालिटी, वो खत्म होता है और इसके बाद हम शुरू करेंगे फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम मतलब, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो वीडियो आज ही आपको मिलेगा, ठीक है, 4 बजे की तरफ वो वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइज, ये जो सरप्राइज था, ये एक्चुअली सरप्राइज ये है कि हमारा एक चैनल जो है वो एक गिव अवे कर रहा है, ठीक है।
इसमें आपको एक रिस्ट वॉच दी जाएगी फास्ट ट्रैक की। तो आप हमारा 1 जनवरी तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। आप हमें सपोर्ट और अपना प्यार दीजिए और हम आपको बदले में कोई ना कोई रिवॉर्ड या गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, अपना नाम कमेंट करना है और कोई भी वीडियो लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।